नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई और बहनों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक ठाक हैं दोस्तों। जीने के बहाने लाखों हैं पर जीना तुझको आया ही नहीं। कोई भी तेरा हो सकता है पर तूने कभी किसी को अपनाया ही नहीं। जीने के बहाने लाखों हैं पर जीना तुझको आया ही नहीं। कोई भी तेरा हो सकता है पर तूने उसे अपनाया ही नहीं। दोस्तों, ये जीवन बहुत ही सुखमय है, इसको खुशी से जियो। एक छोटी सी कहानी दोस्तों, लेकिन अंत तक सुनिएगा क्योंकि अलग अलग फ्लेवर है उसमें। एंड तक सुनेंगे तो दोस्तों, कहानी बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी मतलब आपके और मेरे पैदा होने से पहले भी पुरानी, लेकिन वो आज भी प्रासंगिक है। आज भी प्रासंगिक है दोस्तों। तो दोस्तों गौर से सुनिएगा क्योंकि एंड में जाके कहानी और कुछ मोड़ ले लेगी, फिर वो कहीं और रास्ता पकड़ लेगी। तो दोस्तों एक जंगल में एक कौवा रहता था। बहुत ही खुश रहता था वो सोचता था मेरे से खुश कोई भी नहीं है। तो एक दिन उसने हंस को देखा। जब हंस को देखा तो हंस एकदम सफेद। बोले भाई मैं तो कुछ भी नहीं, ये तो एकदम सफेद है और लगता है ये संसार में सबसे खुश होगा और सबसे सुंदर भी होगा। तो वो हंस के पास गया और अपने विचार प्रकट किए कि हंस भैया, आप तो बहुत ही खूबसूरत हैं और खुश नसीब हैं क्योंकि आप जैसा कोई भी नहीं है संसार में। आप तो बहुत खुश रहते होंगे। तो हंस ने कहा, भाई मैं बहुत खुश रहता था। मैं बहुत खुश रहता था, हूं नहीं, रहता था, जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। तोता 2 रंग का होता है और उसकी बोली भी बड़ी मीठी होती है, बहुत प्यारी प्यारी। तो जब मैंने उसको देखा तो मैंने सोचा भाई तोते से प्यारा कोई भी नहीं। तोता सबसे प्यारा, इन संसार में सबसे खुश नसीब है। कौवा तोते के पास गया और तोते को बोला, तोते भैया आप तो बड़े खुश नसीब हो यार, इतने खूबसूरत हो, आपकी बोली भी बहुत प्यारी है। आपसे ज़्यादा खूबसूरत भी कोई नहीं और खुश नसीब भी कोई नहीं, आप तो बहुत ही खुश हो। तो तोता बोला, भैया मैं बहुत खुश था, अब नहीं हूं। तो कौवे ने बोला, भाई अब क्यों नहीं हो? बोले जब से मैंने मोर को देखा है तो मेरा रंग फीका पड़ गया है। मोर के जैसा खूबसूरत कोई नहीं, मोर ही सबसे खूबसूरत और सबसे खुश रहता है इस दुनिया में। अब कौवा असमंजस में पड़ गया कि किसको सुंदर कहें और किसको खुश कहें। तो एक जू में गया, चिड़ियाघर में। उसने देखा वहां पर जो है मोर एक पिंजड़े में बंद है, बड़ी सी केज है, बड़ा सा पिंजरा है, उसमें बंद है और हजारों लोग, सैकड़ों हजारों लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं। मतलब तो बहुत ही खुश नसीब हुआ, लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं। तो जब जू का टाइम हो गया, जब सारे लोग चले गए, तो कौवे ने मोर को कहा, मोर भैया आप तो बहुत खुश नसीब हो यार, इतने लोग आपको देखने आते हैं, आपसे ज्यादा खुश नसीब और खूबसूरत कोई भी नहीं है। तो मोर ने कहा, भाई मैं भी अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता था जब इस पिंजड़े में नहीं था, और जब पिंजड़े में आया तो मैंने इस पूरे जू का चक्कर लगाया। तो मैंने देखा भैया
ये जो कौवा उड़ रहा है, कौवा, ये बहुत ही प्यारा है। कौवा कहीं भी आ जा सकता है। मैं तो एक पिंजड़े में बंद हूं। तो कौवा सबसे खुश हुआ। कब से कौवा सबसे खुश होगा? कौवे जैसा कोई नहीं। तो दोस्तों, क्या हम लोगों की स्थिति भी वही नहीं है? हमारे पास अपनी अपनी काबिलियत सबके पास है। मेरी काबिलियत मेरे पास, आपकी आपके पास। लेकिन मैं दूसरे को देखता हूं, भाई वो ज्यादा खुश होगा यार। मेरे पास एक गाड़ी है, उसके पास 3 गाड़ियां हैं, वो ज्यादा खुश होगा। मेरे पास छोटा सा बंगला है, उसके पास बड़ा बंगला है, वो ज्यादा खुश होगा। और दूसरा क्या सोचता है? नहीं यार, उसके पास तो 5 गाड़ियां हैं, 2-2 बंगले हैं, नौकर चाकर हैं, वो ज्यादा खुश होगा। दोस्तों, हमारी स्थिति भी वही है। खुश होते हुए भी खुशी को ठोकर मार देते हैं। किस चक्कर में? दूसरे के चक्कर में। अपने पास खुशी है, लेकिन दूसरे को देखकर अपनी खुशी को ठोकर मार दी कि भाई मेरे से ज्यादा खुश तो वो है और मैं दुखी हो गया दूसरे को देखकर। मेरी खुशी काफूर हो गई। क्या मेरी खुशी दूसरों के दम पर है? नहीं दोस्तों, नहीं। जिसमें हो उसमें खुश रहो। ये भगवान जी की आज्ञा है। तब तो खुश रह पाओगे, तब तो आनंद में रह पाओगे दोस्तों। नहीं तो खुशी होते हुए भी, सुख होते हुए भी दुखी रहोगे दूसरों को देख देख के। क्या तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुख दूसरों के हाथ में है? दूसरा तुम्हारे को बोलेगा तुम खुश हो, सुख हो, तभी तुम खुश होगे। वैसे खुश नहीं रह सकते, अपने आप में खुश नहीं रह सकते। क्या तुम्हारी चमचागिरी करना जरूरी है? दोस्तों, खुश रहो। भगवान ने सबको अलग अलग व्यक्तित्व दिया है। अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग कार्य। दोस्तों, ये हाथों की लकीरें, ये हाथों की लकीरें, कितने करोड़ों लोग हैं, क्या एक की भी दूसरे के साथ नहीं मिलती? क्यों? यहां तक कि एक ही मां बाप की संतानें, उनकी हाथ की लकीरें भी नहीं मिलती, उनके विचार भी नहीं मिलते। क्या तुम्हारी शक्ल का दूसरा आदमी मौजूद है? अगर होगा भी तो मिलता जुलता होगा, सेम नहीं होगा। दोस्तों, बनाने वाले का कमाल तो देखो। करोड़ों लोग हैं, करोड़ों, लेकिन न तो शक्ल मिलती है, न अकल मिलती है, न हाथ की लकीरें। करोड़ों लोग, किसी एक आदमी के हाथ की लकीर दूसरे से नहीं मिलती। है ना बनाने वाली कारीगरी। ये इसीलिए बनाया है बायोमेट्रिक, कि कोई अपराधी अपराध करके भाग नहीं सके, है कि नहीं? आधार कार्ड इसीलिए तो सक्सेस हुआ है कि तुम्हारे जैसी उंगलियों की छाप दूसरे की नहीं है। दोस्तों, एक ही मां के बच्चे, एक ही मां के जुड़वा बच्चे, थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलेगी, 95% मिलेगी, 5% नहीं मिलेगी वो भी, लेकिन विचार तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। दोस्तों, एक ही वक्त पे पैदा हुए, एक ही वक्त पे,
तो क्या एक ही ग्रह दशा अच्छी एक की उल्टी हो गई? जरा सोचो। और दोनों के नाम अलग अलग क्यों रखे भाई तुमने? एक ही रखने चाहिए थे ना जब एक ही समय पैदा हुए। तो क्या 1 मिनट में इतना उल्टा फर्क हो गया? सब उल्टा पुल्टा हो गया कि ग्रह दशा भी उल्टी सीधी हो गई दोनों की? एक की अच्छी तो एक की खराब। हाथों की चंद लकीरों ने। दोस्तों, अपने को देख के खुश होइए। दूसरा तुम्हें खुश नहीं रख सकता। दूसरा तुम्हें खुश नहीं रख सकता। तुम्हें स्वयं अपने आप में खुश रहना है, स्वयं। क्या दूसरा तुम्हारे को गाली देगा तो तुम क्या नाखुश हो जाओगे? किस लिए? उसको बोलो भाई अपनी गाली अपने पास रख, ये तोहफा तू अपने पास रख, मेरे को नहीं चाहिए तेरा तोहफा। तोहफा देना है ना, गिफ्ट देना है तो अच्छे अच्छे दिया कर, जिससे मैं अपने दिल में संजो कर रखूं। ये गाली गुप्तार नहीं चाहिए मेरे को। ये गाली गुप्तार अपने पास रख, ये अपशब्द अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तेरी चीज नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश हूं। दोस्तों, तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं है। तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर खुश नहीं रहोगे तो कौवे की तरह भटकते रहोगे कि वो खुश होगा, वो खुश होगा, वो खुश होगा, लेकिन सब एक दूसरे को देखकर कोई भी खुश नहीं है। अगर तुम अपने आप में खुश हो तो बहुत अच्छी बात है। भगवान नाम लो, अपने आप खुशी दौड़ के आएगी तुम्हारे पास। दोस्तों, एक छोटी सी बात और बताऊं आपको भी मालूम होगी। सारे पक्षियों में कौवा जो है सबसे इंटेलिजेंट है। कौवा सबसे इंटेलिजेंट है, लेकिन उसकी काव काव तुम्हारे को अच्छी नहीं लगती। मेरे को तो अच्छी लगती है, रोज मेरी मुंडेर पे आता है। अगर मैं भोजन नहीं रखता हूं तो मांगता है मेरे से। यह हकीकत बता रहा हूं आपको। और मैं रोज उसको राम राम करता हूं, कौवे राजा राम राम, अभी लेके आए तेरे लिए, भूल गया मैं आज। उसकी बुद्धि जो है एक 7 वर्ष के बच्चे जितनी होती है। अब 7 वर्ष के बच्चे में कितनी बुद्धि है आप भी देखो। बहुत अच्छी बुद्धि होती है। वो कहानी ऐसे ही नहीं है कि घड़े में पानी कम था और कौवे ने कंकड़ डाल के पानी पिया। ये हकीकत है। ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है दोस्तों, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। आप कहोगे तो मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा आपको। तो दोस्तों, अपने आप को किसी से कमतर मत समझो। पैसे से सारी खुशी नहीं मिलती। पैसा केवल एक साधन है, साधन वस्तु खरीदने का। खुशी बाजार में नहीं मिलती। सुख और दुख तुम्हारे अंदर की उपज है, उपज। तुम उसको पैदा करते हो कि मैं सुख हूं, मैं दुख हूं, आज सुखी हूं, आज दुखी हूं। ये तुम्हारे अंदर की उपज है। दिन क्या है? जब रात नहीं होती तो दिन हो जाता है, और जब दिन नहीं होता तो रात हो जाती है। सुख की अनुपस्थिति ही दुख है। सुख की अनुपस्थिति ही दुख है। तो सुख को अनुपस्थित क्यों रखते हो अपने दुनिया में? अपने जीवन से सुख को निकालते ही क्यों हो? दोस्तों, सुख क्या है? दुख क्या है? सुख की अति ही दुख है। सुख की अति आप समझ रहे हैं? अत्यधिक सुख ही हमारे दुख का कारण है। एक व्यक्ति ने रसगुल्ला खाया, बहुत मजा आया, स्वर्ग है, आनंद है। दूसरा खाया, आहा बहुत मजा आया। तीसरा खाया, उससे कम मजा आया। चौथा भी खा गया, उसको 5वां खा ले, नहीं नहीं नहीं, अब नहीं भाई, अब नहीं। क्यों भाई? रसगुल्ला तो वही है, तुझे आनंद दे रहा है, तुझे सुख दे रहा है। नहीं भाई, अब और नहीं खाऊंगा 5वां, मेरे पेट में गड़बड़ हो जाएगी। तो
अत्यधिक दुख, सुख का कारण ही दुख है। जो भी अति है वो दुख का कारण है, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो। रोटी हमें जीवन देती है। अगर मेरी भूख 2 फुलकों से भरती है, मेरा पेट भरता है 2 फुलकों से, तो आप सोच लिए 4 खाऊंगा तो क्या हो जाएगा? अजीर्ण हो जाएगा, अजीर्ण। चलो एक बार खा लिया तो किसी तरह निकल जाएगा, लेकिन रोज रोज खा पाऊंगा क्या? है? तो दोस्तों, अत्यधिक सुख में अपने पेट को बहुत मोटा मत करिए। संतुलित रहिए, संतुलित, सम रहिए, सम, सुख में भी और दुख में भी। याद रखिए, सुख की अनुपस्थिति ही दुख है, इसलिए सुख को अपने से दूर मत करिए। और सुख है क्या? सुख है राम नाम सत्य है, केवल राम और कृष्ण का नाम। अगर सुबह शाम जपते रहोगे तो दुख है ही नहीं, दुख है ही नहीं। और सुख का रुपए पैसे से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, समझ लेना इस बात को। नहीं तो एक मजदूर को रोड़ी के ऊपर नींद नहीं आती कभी, और सेठ को गद्दों पे करवटें बदलना पड़ता है। दोस्तों, जरा सी भी बात अच्छी लगी हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आपके बड़े अच्छे अच्छे सुझाव आते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये भगवान जी की बातें हैं। मैं केवल भगवान जी का प्रचार कर रहा हूं, इसलिए मेरे को प्रचार करने में आपका सहयोग बहुत जरूरी है। अगर आप सहयोग करेंगे तो भगवान का प्रचार होगा दोस्तों, और भगवान का प्रचार ही सर्वोत्तम सुख है। भगवान नाम सर्वोत्तम सुख है, क्योंकि कलयुग में आप यज्ञ हवन वगैरह आपके पास समय नहीं है करने का। मुख से राम नाम बोलिए, मुख से राम नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस मालिक का नाम जपो जो सबका मालिक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।